A warm welcome to all of you. Very good evening to you all. और एक बार फिर से मोर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं और मैं आज थोड़ा सा डिले हो चुका हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो पिंकी मीना, अंजू यादव, पिंटू कुमार, रितु कुमारी, मोहित परिवार, राकेश सिंघानिया, मंजू मीना, राकेश सिंघानिया, ओम प्रकाश बैरवा, आदि बिट्टू, दीप्ति मीना, मंजू मीना, मिस्टर इंद्र मीना, जगमोहन मीना और काफ़ी लोग। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको लाइव देख करके। एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। श्रद्धा नमा, वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद इतना जल्दी जुड़ने के लिए हमसे। और आज जो है वापस से परसेंटेज का जादू देखने के लिए आप सब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम फिर कुछ नया करने वाले, कुछ धमाका और करने वाले आज हम परसेंटेज की दुनिया में। तो आर यू रेडी? तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन परसेंटेज के साथ। बत्तीलाल, मनकेश मीना, संतोष सैन, वेरी गुड, शाबाश, केशव देव, शाबाश, शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इतना भारी संख्या में लाइव देख करके। हनुमान प्रसाद, वाओ, वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग हनुमान जी। चलिए तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं इसी बात पर। ये कल हो चुका था, 19 भी हो गया था। हाँ चलिए भाई, 19 नंबर सवाल तक जो है कल आपने कर लिया था और आज जो है 20वें नंबर सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल आपके सामने बोर्ड पर है और आप इसका फटाफट आंसर बताइए, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। राजू रिंकू जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रीचा नामा, वेरी गुड इवनिंग, शाबाश, बहुत शानदार। अजय, बहुत अच्छा। चलिए आप सब लोग लाइव आ चुके हैं, आप सबको लाइव देख करके हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तेजराम जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो दिखाइए भाई परसेंटेज, आज परसेंटेज का जादू, परसेंटेज के अंदर हम कुछ जादू करने वाले हैं खतरनाक रूप से। चलिए सूर्य जी, राधे राधे, श्री राधे। चलिए तो चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन जो है आपके पास बोर्ड पर है दिया हुआ। सवाल ये है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का वैल्यू बताना है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं कौन 5 सेकेंड में इसका जवाब देता है। 5 से 6 सेकेंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सवाल तो आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात होती है समय पे, है ना। 5 सेकेंड में आप सवालों को कैसे हल करेंगे, यही आज हम सीखेंगे। आज का थीम यही है कि सवालों को विद इन अ सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में कैसे करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऑल राइट, सब कुछ सही है। चलिए बत्तीलाल जी, चलिए आंसर बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। स्मार्ट टेक, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। सबनम मीना ए, सबनम मीना का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, शाबाश। तेजराम सी। और फटाफट आपके आंसर से कमेंट बॉक्स भर जानी चाहिए, जल्दी जल्दी। आज बहुत मजा आने वाला है, एक से एक जबरदस्त सवाल आपके सामने होगा। केशव जाटव, 7/4, 7/4 ऑप्शन में कहीं नहीं है। बत्तीलाल ए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के आंसर्स देख करके। चलिए बताइए। श्रद्धा नामा ए, वेरी गुड। मनकेश मीना ए, शाबाश। पिंटू कुमार डी, शाबाश। चलिए काफी के अलग अलग आंसर आ, किसी के ए, किसी के डी, है ना। चलिए तो देखते हैं 5 सेकंड में आप इसको कैसे बनाएंगे। तो जिस किसी ने भी हमारा पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो वह जरूर पीछे का लेक्चर देख ले, क्योंकि उससे रिलेटेड ये सवाल है। कैसे, देखिए, क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 60/40। 60% बटा 40% कट जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया 3/2, है ना। a प्लस बी बराबर 3 और a माइनस बी बराबर 2 ले सकते हैं आप। और मैंने आपको एक और चीज सिखाया था, CND रूल, ध्यान हो तो। CND रूल के हिसाब से a प्लस बी बटा a माइनस बी अगर 3/2 है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या आप यहां पर a का वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए हमने सिखा रखा है आपको पहले ही। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे का जो लेक्चर है उसको आप जरूर देखिए। a का वैल्यू कितना आएगा, 3 और 2 5 जुड़ जाएगा। और b का वैल्यू कितना आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 होगा। CND रूल, CND रूल पे काम करना है आपको। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1, बस रखिए ऑप्शन में यहाँ पे।
तो क्या है 5 दूनी 10, 10 में 3 घटाएंगे 7, यानी ऊपर 7 जहां दिख जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका 7/6। शाबाश, जिसके भी ए आंसर आए वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सही जवाब दिया और आपके आंसर देख के हमें मजा आ गया। चलिए तो इसी बात पे एक और सवाल लेंगे, फटाफट जल्दी से जल्दी आप सवालों को हल करेंगे ताकि हम आज अधिक से अधिक सवालों को निपटा सके। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं क्या होगा। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल आपके लिए आज सवाल नंबर 21। हाँ, बस सवाल आते ही आंसर से कमेंट बॉक्स भर जाने चाहिए, क्योंकि सारे टेक्निक जो भी आज हम सवाल लेके हैं वो पहले मैंने आपको बता रखा है। खुशी नारायण जी बहुत अच्छा, वेरी गुड इवनिंग, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाबाश। केशव जाटव, सॉरी गलत कमेंट हो गया था, कोई बात नहीं, आपने गलत जवाब दिया था, तो इस बार सही जवाब दीजिए। जब किसी संख्या में 50 जोड़ा जाता है तो वह संख्या का 112% हो जाता है। वह संख्या क्या है? आपको संख्या बताना है जल्दी से। यह भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में कराया है आपको, अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए, कोई सा लेक्चर मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया होगा। राजू रिंकू जी का डी आंसर आया है, और फटाफट बताइए जल्दी से। शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर। डी, सबनम मीना डी, राजू रिंकू डी, धर्म मेहर डी। और इस सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, ये सवाल आपने कल भी कर रखा था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो। कैसे? 100 से कितना ज्यादा है ये? 12.5%। मैंने कल सिखाया था आपको, 12.5% बराबर कितना लेंगे आप? 50। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा? 4। अगर 1% का वैल्यू 4 आ गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, दैट विल बी द 400 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, शानदार, आप सबका धमाकेदार जवाब है ना, आप सब ने सही जवाब दिया, 400 डी आंसर। ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है, आप सब जवाब जो फटाफट दे रहे हैं। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि 12.5%, 12.5 का 4 गुना 50 होता है, 12.5 का 4 गुना 50 होता है, यानी कि आंसर क्या होगा? 400। यानी ऐसे सवाल को देखते साथ जो आपको आंसर टिक करने आना चाहिए, तभी जाकर के एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे। चलिए इसी बात पे एक और सवाल आपके नाम, आज के शाम आपके नाम एक और सवाल, सवाल नंबर 22 देखते हैं क्या है आपके पास। सवाल नंबर 22 में ये आया सवाल नंबर 22। चलिए इसका भी आंसर आप बता दीजिए फटाफट। निरंजन जहांगीर हेलो, बहुत अच्छा, शाबाश, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़े रहिए और आंसर बताते चलिए फटाफट, बहुत मजा आने वाला आज अंत तक। बिल्कुल सारे सवालों को आज बिना पेन के जो है निपटाना है, बिना पेन के, है ना। चलिए 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 इसका आंसर जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट, आंसर्स में देरी नहीं होनी चाहिए। सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो जरूर है ना, मजेदार भी है। आपके लिए मैंने एक अच्छा सा सवाल फॉर्म किया है, देखिए। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए अभी तक जवाब नहीं आया, ओह माय गॉड, ये तो आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, इसका मतलब सही तरीके से, या तो दिमाग की आप बत्ती नहीं जला रहे, थोड़ा सा बत्ती जलाएंगे आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं इसका। अच्छा डी आ चुका है, तेजराम जी का डी 180, वाह वेरी गुड, आपने अच्छा प्रयास किया। सबनम मीना डी वेरी गुड, और सी भी आ रहा है 360, पिंटू कुमार, ओम प्रकाश बैरवा डी। चलिए काफी का डी आंसर आ रहे हैं, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो याद कीजिए पिछला सवाल, पिछले सवाल में अगर 112% दिया हुआ था
तो आप 12.5% ले रहे थे, है। अगर मान लीजिए इस सवाल में आपके पास दिया हुआ है कितना, 444 या 4/9%, है ना। तो आपको क्या करना, श्रद्धा नमा डी, जगमोहन मीना डी, संतोष सेन डी। चलिए समझ रहे, मतलब हमारी भावनाओं को, सवाल की भावनाओं को भी आप समझ रहे, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि 344 या 4/9% बराबर कितना, 620, है ना। आप यहां से 1% का वैल्यू निकाल के आंसर बता सकते हैं। अन्यथा एक काम आप और कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 सियाई कितना, 3 सियाई 4/9 होगा क्या, ये 3 सियाई 4/9 होगा क्या, इसका वैल्यू होगा, बिल्कुल होगा। ये हो गए आपके पास 620। तो 3 सियाई 4/9 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास कितना, 31/9 बराबर कितना, 620। और ये 31 जो है कितनी बार में, 20 बार में, यानी कि एक इकाई की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 180। तो हमारा आंसर 180 होगा। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज को हमने किस में ले लिया, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब लेंगे तो आप एक इकाई का वैल्यू, जो एक इकाई का होगा वही क्या होगा, इसका आंसर डी 180। सर 444 है तो 344 कैसे हुआ, यही तो बात है इस सवाल में। इस सवाल देने का हमारा एक ही मकसद था। तो देखिए ये भी हम आपको बताते हैं ना, बात समझिए ध्यान से। आप इसको भूल जाओ कि 444 से आप ये सोचो कि अगर यहाँ पे 120% होता, है ना, तो आप क्या करते, आप लेते 20% बराबर 620 लेते कि नहीं। आप ये सोचो कि अगर मान लो 120 यहाँ नहीं होता, यहाँ अगर होता 180%, तब आप कितना परसेंट लेते, 80% बराबर 620 लेते कि नहीं। अब आप सोचो 180% ना हो करके अगर मान लो ये होता 220%, तो आप कितना लेते, 120%। यानी कि जो भी यहाँ दिया हुआ है उसमें 100 कम कर देंगे आप। सर इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ऑप्शन अलग क्यों है, ऑप्शन अलग है क्या इसमें, अच्छा ऑप्शन अलग है तो ऑप्शन आप इसको छोड़ दीजिए, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा 90, ये एरर है, 270 और ये 360 और इसका डी ऑप्शन होगा 180, है ना। ठीक है, तो ये नहीं है। तो अब आप समझ चुके हैं ऐसा क्यों हुआ, है ना। जो भी दिया हुआ है उसमें आप 100 कम करके ले लेंगे, है ना। इस टाइप के सवाल में आप पिछला सेशन जरूर देखिए, वहां पे सारी चीजें हमने क्लियर कर रखी है ना। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। राजू रिंकू जी बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत सुंदर। आप सब लोग जो है एक्टिवली जो है जवाब दे रहे हैं हमारे सभी सवालों का, है ना। आप लोग सब लोग सतर्क हैं, वेरी गुड, शाबाश। सवाल नंबर 23। चलिए फटाफट, ये छोटे मोटे सवाल है, अभी तो बड़े और गंभीर सवाल आपके सामने आने बाकी हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन है वो अजय अच्छा पिछले का वो हो गया होगा ना, जो हमारा टाइपिस्ट मास्टर होगा उन्होंने गड़बड़ी करी होगी, है ना। क्या है, तो वो भी तो इंसान है ना, तो टाइपिंग एरर हो जाती है, क्या करें, इंसानों से तो गलती होती है। तो ये भी एक सवाल है आपके सामने, जब किसी संख्या का 16/2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 2240 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। सर इंग्लिश वाले में ऑप्शंस अलग, क्यों, मैंने कहा ना भाई इंग्लिश वाले ऑप्शंस में जो है ना वो एरर था, है ना। तो उसका ऑप्शन जो हिंदी में जो ऑप्शन है वही ऑप्शन इंग्लिश में भी होगा। इंग्लिश का जो ऑप्शन है वो गलत है, आप उसको हटा दीजिए, है ना। चलिए सर दोबारा से, अच्छा दोबारा से ले लें क्या वो क्वेश्चन, चलिए ठीक है, कुछ लोगों की डिमांड है कि हम दोबारा से पिछले वाले सवाल को एक बार ले लें। तो आपके जो चाहत है, जो आपकी इच्छा है वो हमारे सर आंखों पे, अच्छा इसके बाद वाला है। हाँ इसमें देखिए सबसे पहला चीज़ देखिए, वापस से इस सवाल को हम बता देते हैं, वापस से हम आएंगे सवाल नंबर 23 पे ना। पहली बात तो ये ऑप्शन आप हटा दीजिए, है ना। इसमें ऑप्शन होगा 90, 270, 360 और 180, है ना।
तो जिसको भी ये सवाल समझ में नहीं आया होगा तो 2 मिनट का समय लेंगे आपसे, हम वापस समझा देते हैं। देखिए 444 स्याही 4/9% है ना। आप इसमें 100 काम करके ले लेंगे 344 स्याही 4/9%। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4/9। क्यों? 300 के लिए 3 और 44 स्याही 4/9 के लिए 4/9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास कितना? 31/9। क्लियर? तो 31/9 इकाई, ध्यान देंगे है ना, 31/9 इकाई जो है वो बराबर है आपके 620 के। आप एक इकाई का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? 31 दूनी 62, 20 और 9 दूनी 18, 180। तो ये होगा इसके आंसर। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ऑप्शन हमने क्या किया? हटा दिया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं बोर्ड में, जस्ट ए मिनट। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड में है ना, तो मैं एक बार वापस इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी एरर आ जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इतने भारी संख्या में लाइव देखते हुए, और अभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल, और सवालों को हम बिल्कुल ऑप्शन देखेंगे और आंसर से बताएंगे ना, ऐसे भी तरीके आपको बताते हुए चलेंगे। आपने सवालों को पहले हल कर रखा हो, लेकिन हमारा जो हल कराने का जो अंदाज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल अनोखा होगा। तो इसलिए आप लोग बने रहेंगे, बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। चलिए हमारा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ना, और वापस से हम सवालों को लेके आपके सामने वापस से हम आ रहे हैं। सवाल नंबर था कितना? 23। सवाल नंबर 23, 23, 23। आजा भाई जल्दी से। 20 हो गया था, 21 भी हो गया, 22 भी करा दिया मैंने, 23। चलिए अब इसके जवाब आप फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बत्ती लाल। अच्छा सर डेली क्लास होती है क्या? बिल्कुल डेली क्लास, हाँ कल संडे की ऑफ रहेगी। बाकी जो है हर रोज रात के 10 से 11, 11:30, जब तक आपकी इच्छा, जब तक आप लोग मुझे भारी संख्या में दिखेंगे, क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है इसमें? 16 से ही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इट सेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 2240। चलिए इस सवाल को आप कैसे करेंगे? देखिए इसका कॉन्सेप्ट, बी 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 सबके आंसर आ रहे हैं। बी, वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छा। मनकेश, केशव, बत्तीलाल, राजू, रिंकू, संजय मीना, सुरेश मीना, श्रद्धा नामा, सबनम मीना, रितु कुमारी, राजू रिंकू, बहुत अच्छा, शाबाश। आपके बाल बहुत अच्छे हैं सर। अरे भाई चलिए सवालों पे ज़्यादा आप लोग फोकस करें, अच्छा है ना। चलिए बी बी आंसर्स आ गए। थैंक यू सो मच सुरेश कुमार। चलिए जब किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 2240 होता है, तो ध्यान से समझिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट बताऊं कैसे आप करेंगे। 16 से 2/3% का वैल्यू कितना होता है? 1/6 है ना। तो 1/6 होता है। अगर मान लीजिए, क्या हम इसको 1:6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कह रहा है जोड़ने पर, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे 6 और 1 तो क्या हो जाएगा? 7। ध्यान देंगे, और 7 इकाई बराबर 2240 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2240 दिया हुआ, तो 7 इकाई बराबर 2240 है, तो 1 इकाई का मान निकालेंगे। 7 या 21, 7 दूनी 14, कितना? 320। 320। ये क्या आ गया भाई? ये कीड़े परेशान कर रहे हैं।
चलिए 1 इकाई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 320। अच्छा तो 1:6 जो ध्यान रखेंगे ये आपका मूल संख्या होगा, ये आपका क्या होगा मूल संख्या, ठीक है, ये आपका मूल संख्या है और ये जो 7 है ये आपका परिणामी संख्या है और परिणाम 7 का वैल्यू दे रखा है 2240, तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा 320। अब 320 को गुना कर देंगे किससे 6 से, गुना कर दीजिए तो 320 गुना 6 कर देंगे आप तो आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 18 और 12 कितना है 1920, 1920। आपने मूवी भी देखी होगी 1920 है ना, भूत वाली, वही 1920। चलिए रात में भूतों वाली बात नहीं क्या करते है ना, नहीं तो वरना आप लोगों में से कुछ लोग डर जाएंगे रात को ही, फिर नींद भी नहीं आएगी आपको अच्छे से। चलिए अच्छा ये तो था जो तरीका है ना शॉर्टकट हमने आपको बताया, अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बेसिक से भी कर सकते हैं है ना, अन्यथा एक और आप तरीका देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं आप। 16 से 2/3% को आप 1/6 लिखेंगे, ठीक है, ये आपका मूल हो गया है ना। अच्छा आप चाहें तो यहाँ चार्ट बना लीजिए जिनको समझ में पिछला वाला नहीं है, मूल संख्या का और एक परिणामी संख्या का, ठीक है, तो मूल संख्या इसमें 6 है बिल्कुल है ना, 6 में आप 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, परिणामी 7, और 7 का वैल्यू दे रखा है 7 इकाई बराबर दे रखा है आपके पास कितना 2240 दे रखा है, 1 इकाई का मान आपके पास आ गया कितना 320, 7 21 7 दूनी 14। अब 320 को आप मूल निकालना है, इसमें गुना कर दीजिए 0 6 दूनी 12 1 18 19 1920। आ गई भूतों वाली। भाइयों सर तो तब अच्छे होंगे जब आप रिजल्ट दोगे, बिल्कुल इंद्र जी आपने सही कहा, इन लोगों को जब तक इनके रिजल्ट नहीं होते अच्छे तब तक हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हमारा एक ही मकसद है कि आपको हम वो सारी चीज़ें दें जो एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम में आप टाइम सेव कर सकें। हमारा 2 टारगेट है, एक तो सवाल जो आपके एग्ज़ाम से रिजेंबल हो, दूसरा चीज़ एग्ज़ाम में टाइम सेविंग है ना, हर सवाल में टारगेट करेंगे कि कम से कम 5-10 सेकंड जितना अधिक से अधिक समय हम बचा सके आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 23 हो गया, सवाल नंबर 24। हाँ अब मजा आएगा। जगदेव मौर्य जगमोहन मीना, थैंक यू। चलिए भाई बताइए इसका आंसर। जब किसी संख्या का 142.85% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1360 आता है, 1360 आता है, तो वो संख्या क्या है। मजेदार सवाल आने वाला भी है तो मजा आ जाएगा आपको देख करके सवालों को तो, और इसके आंसर्स निकालने में आपको पसीने छुड़ा देंगे वैसे भी हम। अगला सवाल जो आएगा और इंटरेस्टिंग। चलिए आंसर्स फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, क्या समस्या आ गई आप लोगों को। थोड़ा पानी पी लिया जाए। हाँ भाई स्मार्ट टेक बोलिए भाई आंसर कितना आएगा स्मार्ट टेक जल्दी से, थोड़ा टेक्निकल ब्रेन का यूज़ भी कीजिए आप लोग। बताइए बताइए आंसर्स, इतना टाइम थोड़ी होता है एग्ज़ाम में, इतना समय लेंगे तो कैसे काम चलेगा आपका, बताइए। बोलिए भाई। वेदिका चौहान जी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए वापस से एक बार फिर से। श्रद्धा नामा सी बत्ती लाल 960, अच्छा सी वेरी गुड। चलिए ओम प्रकाश बैरवा सी, और सुपहेदे मीना सी, अच्छा रंजना चौधरी जी आंसर्स कितना आएगा। रितु कुमारी सी, पिंटू सी, वाह क्या बात है, सीख गए मतलब आप लोग। ओ पकड़ लिया आपने सवालों को।
भाई कुछ नहीं करना, 142.85% है ना। दशमलव की बात हमने बोला था ना आपको, फ्रैक्शन में कम दशमलव में ज्यादा, चीजें दशमलव में ज्यादा है ना, तो अपन टारगेट करते हैं डेसिमल पे है ना। तो 142.85% को आप चेंज कीजिए है ना, कितना होगा, 142 है तो 1 हो जाएगा, 42.85। अब ये कहां से आया, 42.85 के लिए क्या हम 3/7 लिख सकते हैं क्या। भाई आपको पता है 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 14.28 होता है कि श्रद्धानामा डी, श्रद्धानामा का डी आया। अच्छा बाकियों के सी, रीना शर्मा वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से। मनकेश मीना 3/7, 3/7 कहाँ है भाई ऑप्शन में मनकेश। चलिए तो 1/7 की वैल्यू 14.28 होगा, 2/7 की वैल्यू कितना होगा, ये 28.56 होता है या 57 मान के चलिए, और 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 42.85 है ना। तो 1 + 3/7 इसका वैल्यू कितना होगा, 1 + 3/7, तो कहने का मतलब हो गया 7 और 3 10 बटा कितना हो गया 7। बस यहीं तक तो खेल था, इसके आगे कहानी आपको पता है, इसके आगे कहानी क्या है, आप इसके आगे की चीजें जानते हैं अच्छे से। 10/7 है, यानी कि 142.85 का मतलब, 142.85 का मतलब क्या हुआ, 142.85 का मतलब हुआ 10 अनुपात कितना 7। मैंने कहा ये आपकी मूल संख्या है, और जोड़ने पर कितना हो गया 17, और परिणाम दिया हुआ है 1360, 17 इकाई बराबर 1360। बोलिए किसी को कोई तकलीफ है इसमें, 17 इकाई बराबर 1360, तो 1 इकाई का मान कितना होगा। अब 17 का भी पहाड़ा नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, 17 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, 1 से 20 तक का पहाड़ा और 1 से 30 तक का वर्ग आप सबको आना चाहिए, अगर आप चाहते हैं गणित में सिलेक्शन लेना, गणित में अच्छा स्कोर करना है ना। 1 इकाई के वैल्यू 17 × 136 होता है, और 1 इकाई का मान कितना हो गया 80 हो गया। जब 1 इकाई का मान 80 है, आपसे पूछा है मूल संख्या, और मूल की मान कितनी है 7, और 7 × 80 करेंगे 8 × 7 = 56, 560, यही आपका सही जवाब है। और जिस किसी ने भी डी आंसर दिया है उन सबको थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि उसका आंसर सही है। एक हनुमान प्रजापत ने, एक श्रद्धा नामा ने, जगमोहन मीना ने, इन सब के जवाब जो है सही है 560। तो भाई आप लोग थोड़ा सा तो दिमाग की बत्ती जलाइए। राजू, रिंकू जी, अजय जी, चलिए बहुत शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कहानी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं है ना। आपके लिए कुछ और धमाकेदार सवाल, बस बने रहिए आप लोग। सवाल नंबर 24 तो हो गया, सवाल नंबर 25 पे भी आते हैं। सवाल नंबर 25 यही है क्या, हाँ वाओ। चलिए भाई देखें इसका जवाब, जिसका सही जवाब उसको अभी कभी डेयरी मिल्क मिलेगा, ध्यान रखना है ना, बिल्कुल कुछ मीठा होगा अभी। चलिए जल्दी इसका सही जवाब दीजिए, देखते हैं पहला जवाब किसका आता है इसमें। जिसका पहला जवाब आ गया उसको डेयरी मिल्क हमारे तरफ से, चलिए उसको कुरियर कर देंगे उसके घर पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, फटाफट, जिसका जवाब पहले आ जाए, विदाउट यूजिंग योर कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर यूज किए। जरूर 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 आपके घरों पे हम कुरियर करेंगे डेयरी मिल्क पक्का, बस आप अपना एड्रेस सेंड कर देंगे। आदि बिट्टू डी 3636। चलिए भाई तुक्के भी लगा रहे हैं, वाह, लग रहा है कुछ लोग तुक्के से भी काम चला लेंगे। चलिए ठीक है, एक का तो देखा है आदि बिट्टू का डी। राजू रिंकू बी,
पहले की पार्टी पेंडिंग है, तो कोई बात नहीं, पूरा जो है एकदम बल्क में है ना, थोक में पार्टी कर देंगे, है ना, सारी पार्टियां एक साथ। चलो इसके नाम पे भी एक पार्टी हो जाएगी, इसमें जिसका सही जवाब आएगा। देखते हैं किसका जवाब सही आता है जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर, जल्दी से। चलिए, आप लोग की जो तादाद देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इसी तरह बने रहिए और आपको एक से एक इंटरेस्टिंग, मज़ेदार सवाल, जानदार, शानदार, सब तरीके का जो है सवाल आपको मिलेगा। और ऐसे भी सवाल मिलेंगे जो एग्ज़ाम को आप जो भी सवाल आएगा उसको बड़े आसानी से देखते ही हल कर पाएंगे। संतोष सैंडी, और कमॉन कमॉन फास्ट, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर, इसके सही जवाब का इंतजार है मुझे। बताइए बताइए। जब किसी संख्या का 427.27% को उसी संख्या के एक तिहाई में जोड़ने पर परिणाम 30,400 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का 18.18% क्या होगा? श्रद्धा नामा ए 6600। ओ, और चलिए, गलत, फिर डिलीट कर दिया इन लोगों ने जवाब। गट्स नहीं है थोड़ा भी। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, हम 10-20 सेकेंड और आपका इंतजार करेंगे। हनुमान प्रजापति डी, श्रद्धा नामा सी आएगा सर, श्रद्धा नामा सी आएगा सर, सी। पिंटू कुमार बी, गिरिराज कौशिक डी, रितु कुमारी सी, रंजना जी डी, मनकेश मीना डी। चलिए अब सवालों पर से सस्पेंस यानी पर्दाफाश, है ना। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और वैसे हम अगर पहले अनाउंस करें तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो सब लोग जो है इसका आंसर देखते रहिए, सॉल्यूशन देखिए कि किसका सही, क्या इसका आंसर ए होगा, क्या इसका आंसर बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। नवीन परिवार नमस्ते, आपके चरणों मेरा प्रणाम। ठीक है भाई, शाबाश, खुश रहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सब लोग देखते हैं किसके नाम पे पार्टी होती है ना, किसको जो है डेयरी मिल्क मिलता है, बत्तीलाल डी। चलिए देखते हैं। यदि किसी संख्या का, अब बात ध्यान से समझिए, 427.27, बिल्कुल ये डेयरी मिल्क वाला सवाल है ना। 427.27%, क्या आप इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? पहले तो हम देखिए, यहां तक तो आपको चीजें पता है, ये तो सेकेंड पार्ट है ना। पहले हम यहां तक बात करते हैं। 427.7, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है 1/11 की वैल्यू क्या होती है? क्या इसका वैल्यू 9.09 होता है? क्या होता है ना। अगर इसका हम 3/11 कर दें, क्या ये 27.27 होगा? क्या अगर होगा तो बताइए यस। तो क्या हम इसको 4 + 3/11 लिख सकते हैं? क्या ध्यान से देखिए। तो ये जो है ये कितना हो गया? 47/11, है ना। यानी कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको हमने फ्रैक्शन में तब्दील कर लिया, है ना। 47/11, है ना, पहला चीज। (47/11 हो गया। अब कह रहा है कि 1/3 जोड़ने पर, ध्यान दीजिए, 47/11, है ना, और कितना जोड़ना है? 1/3 जोड़ना है। ठीक है, 1/3 जोड़ना है। तो देखिए, आपके कैलकुलेशन के हम और आसान करने के लिए, या तो आप इसको x मान लीजिए, चाहे तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। x + 1/3 x = जो भी है 30,400
400, ये भी आप करके x का वैल्यू निकाल के आंसर ला सकते हैं। लेकिन और अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, है ना, थोड़ा सा सवालों को और आसान करें, मतलब कैलकुलेशन को और अगर हम थोड़ा शॉर्ट करना चाहें तो क्या होगा, देखिए 47/11 और 1/3। आप क्या करें, 11 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 11 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 33 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आप संख्या मान लीजिए कितना, 33, है ना। 33 का आप जो है अगर 47/11 निकालेंगे, है ना, तो देखिए कितना होगा, 11 या 43, 47 और गुना 3, 47 गुना 3 कितना होता है, आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 47 गुना 3, 4 या 12, 120 और 21, 141, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 141। और अगर इसका 1/3 निकालेंगे आप तो 1/3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 141 और 11 कितना हो गया, 152 हो गया। कितना हो गया, 152। और 152 जो है, 152 जो है, इधर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, 152 यूनिट जो है, ध्यान रखेंगे, 152 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 30,400 के बराबर। क्या हम यहां से एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, सीधा सीधा ये 200 बार में कट जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, 200 यूनिट, है ना। तो हमारा जो संख्या आया, हमने कितना मान रखा है, 33 यूनिट। क्लियर। तो हमारा जो संख्या होगा, यानी कि हमारा जो मूल संख्या होगा, ध्यान दीजिए, जो हमारा मूल संख्या होगा वो कितना होगा, 33 गुना 200, यानी कि 6600। मूल संख्या आ गया 6600। अब देखते हैं डेयरी मिल्क किसको मिलेगा, है ना। मूल संख्या आ गया 6600, है ना। मूल संख्या हमने निकाल लिया 6600। काफी लोगों ने 6600 सही किया है, ऑप्शन में भी 6600 है, आप आंसर भी 6600 टिक करेंगे और घर आके खुश भी होंगे, चलो हमने इतने अच्छे सवाल को सही जवाब दिया। लेकिन वो आपका आंसर गलत है, क्योंकि सवाल में आगे भी तो कह रहा है कि मूल संख्या का 18.18% क्या होगा। आई बात समझ में। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, 6600 का कितना परसेंट निकालना है, 18.18%। 18.18% का मतलब, 18.18% का मतलब क्या ये 2/11 होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप पिछला सेशन जरूर देखिए कि 1/11 का मतलब हमने लिखा था ना भाई, 1/11 का मतलब क्या होता है, 9.09। 2/11 क्या हो जाएगा, 18.18। ठीक है, तो 6600 का 2/18 सीधा सीधा कर लीजिए, 11 एकम 11, 11 छक 66, 600 गुना 2 करेंगे 1200, और सी जो है इसका सही जवाब होगा। और श्रद्धा नामा, मुझे मिलेगी ना सर चॉकलेट। अभी मैं चेक करवा लेता हूँ, पहला जवाब आप ही का था, अगर आपका है तो जरूर आपको मिलेगा। तो मैं अभी टेक्निकल टीम से बात करता हूँ कि पहला सी, यानी पहला जो है 1200 किसका आया है। तो जल्दी से हमें बताया जाए कि 1200 पहले किसका आया है, किस इंसान का जो है 1200 आया और किसको चॉकलेट मिलने वाला है, जल्दी से क्लियर करें। श्रद्धा नामा, वाह शाबाश, कांग्रेचुलेशन। श्रद्धा को जो है डेयरी मिल्क चॉकलेट मिलता है, इनके घर पे कुरियर कर दिया जाएगा। थैंक यू श्रद्धा जी, आपने डेयरी मिल्क चॉकलेट जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो सी जो है इसका सही जवाब है। तो देखिए शीश राम जी, राम 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 राम, बिल्कुल आप काफ़ी थोड़ा लेट हो चुके हैं, है ना। तो चलिए देखिए, सवाल को, इस टाइप के सवाल को कैलकुलेशन कराने का हमारा एक ही मकसद है कि आप सवाल के डायमेंशन को देखिए, इनका क्या जो है तरीका है पूछने का, किस प्रकार से आपसे कैलकुलेशन करवाया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल में जो चीज़ें आपको नहीं आती। क्या आप इसका 427.27% का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। जब वो निकाल सकते हैं तो आप मूल संख्या भी निकाल सकते हैं। जब मूल संख्या निकाल सकते हैं उसका 18.18% भी निकाल सकते हैं। तो सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को हमने इसको हार्ड किया था
और कुछ नहीं। आपका जो विजन है, जो आपकी जो दृष्टि है सवालों के प्रति, वो सही होना चाहिए। बिल्कुल आदि बिट्टू जी, 1/11 का वैल्यू 9.09 होता है ना। तो इसलिए मैं बार बार आपसे फोकस करता हूं कि आजकल जो सवाल है, जो सवाल पूछने का जो तरीका है, जो परसेंटेज में, वो किस में ज़्यादातर दशमलव में है ना। तो आप इन सब चीज़ों पे अच्छे से थोड़ा सा कमांड करेंगे, आपको और मजा आएगा आने वाले क्लासेस में, है ना। तो चलिए इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल सवाल नंबर 26। अच्छा, ये सवाल तो ऐसे बहुत आसान है ना, बहुत सरल सवाल। देखिए इस सवाल को क्या करना है, आपसे हम सॉल्व नहीं करवा रहे, आप समझिए सवाल में क्या है। हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, परसेंटेज चेंज, है ना, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, देखिए परसेंटेज चेंज क्या होता है। परसेंटेज चेंज यानी कि, सर दोबारा से, अच्छा पिछले वाले सवाल को दोबारा से कराऊं। ठीक है पिंटू जी, हम जो है क्लास के लास्ट में, है ना, जैसे हमारा सेशन अब जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद जो है करा देंगे, या कल जो है आप एक बार देखिएगा, नहीं होगा तो हम अगला जो सेशन होगा उसमें हम दोबारा से उस सवाल को ले लेंगे, है ना। देखिए परसेंटेज चेंज पहले सीख लीजिए ना, वापस से आ जाएंगे वहां पे ना। परसेंटेज चेंज यानी कि प्रतिशत वृद्धि और कमी आप कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। क्लियर। तो देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक दुकान पे जाते हैं मोबाइल खरीदने, है ना, जब मोबाइल लेते हैं 10,000 रुपये उसका क्या है, कीमत है ना। अगर मान लीजिए आप गए मोबाइल खरीदने, है ना, तो दुकानदार ने बोला भाई आज जो है ऑफर है, आप जो है 8,000 रुपये में ले जा सकते हैं, वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है ना, 8,000 रुपये में लेके जा सकते हैं। दाम है 10,000, अब घट के क्या हो गया 8,000। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने आज मोबाइल नहीं लिया और 2 दिन बाद जाते हैं, तो क्या हुआ, मोबाइल का दाम बढ़ गया, है ना। मोबाइल का दाम जब बढ़ जाता है, अब दुकानदार कह रहा है अगर परसों तो आपने लिया नहीं, मैं ऑफर में दे रहा था, लेकिन आज जो आप आ रहे, अब हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, अब जो है मोबाइल का दाम हो गया कितना, 12,000 रुपये, है ना। उसने क्या किया, 2,000 रुपये यहाँ पर बढ़ा दिया, यहाँ पे उसने क्या किया था, 2,000 कम कर दिया। तो जब चीज़ें, वस्तुओं की जब दाम बढ़ता है तो परसेंटेज वृद्धि होता है, और या फिर परसेंटेज कमी होता है, दाम घटेगा तो कमी, दाम बढ़ेगा तो वृद्धि, है ना। तो आप समझिए, तो परसेंटेज वृद्धि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहने का मतलब जो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों के बीच अंतर, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बीच का अंतर, है ना, 10,000 और 8,000 के बीच का अंतर कितने का, 2,000 अंतर बटा जो इसका वास्तविक वैल्यू है। ध्यान रखें, हालांकि ये सारी चीजें आपको आती है, अब जिनको नहीं आती उनके लिए 1 मिनट का समय लेंगे ज्यादा, फिर वापस से सवाल पे आएंगे। अंतर बटा वास्तविक मूल्य, या जो इसका जो बेसिक जो बेस प्राइस है वो, गुना क्या करेंगे आप, 100 करेंगे, वो क्या हो गया आपका परसेंटेज वृद्धि। तो परसेंटेज कमी क्या होगा, परसेंटेज कमी भी वही सेम टू सेम होगा, इसमें भी क्या होगा, अंतर बटा वास्तविक मूल्य, या वास्तविक मान कह सकते हैं आप, है ना, मान लिख लें ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, वास्तविक मान, है ना, वास्तविक मान, और गुना क्या करेंगे आप, 100। ये बेसिक चीजें आपको पहले से पता है ना। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लीजिए इसमें से, अगर मान लीजिए हमें इसका अगर परसेंटेज वृद्धि निकालना है आपको, है ना, तो आप क्या करेंगे, अंतर कितने का है, 2,000 का, और वास्तविक मान, वास्तविक यानी मोबाइल का जो एक्चुअल प्राइस है वो 10,000, तो 2,000 बटा 10,000 और गुना क्या करेंगे आप, 100 करेंगे। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए, 0 से 0 कट गए, तो आंसर क्या हो गया, 20% की वृद्धि। उसी तरह से 20% की कमी आ जाएगा नीचे वाले में, ठीक है।
तो ये था परसेंटेज वृद्धि और कमी। अब इस पे हम कुछ सवाल जिसका आंसर आप फटाफट देंगे, है ना। चलिए, अब ए का आंसर बताइए, है ना। अब इस सवाल में जो है आपको ए का आंसर बताना है। अपने से बताइए आंसर क्या होगा इसका, ए का, जल्दी से। चलिए ए का आंसर बताइए। इसके बाद जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार चीज आपको बताएंगे। ए का आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 2008 में राकेश का वेतन 325 रुपए प्रतिदिन था और 2009 में 350 रुपए प्रतिदिन हो गया। फिर 2010 में 300 रुपए प्रतिदिन हो गया। 2009 में वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? संजू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। आंसर, गिव मी द आंसर, फटाफट आंसर बताइए। देखिए क्या है सवाल में, एक तो 2008 की बात चल रही है ना, ये ईयर है। फिर 2009 की बात है और फिर आपके पास 2010 की बात चल रही है। 2008 में जो है उसका वेतन भाई साहब का, राकेश जो भाई साहब हैं, उसका वेतन कितना है? 2008 में 325 है, 2009 में 350 है और 2010 में ये घटकर कितना हो गया है? 300 हो गया है। 7.6, 7.69। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शाबाश। पूछा है आपसे 2009 में वृद्धि। देखिए 2008 से 2009 की अगर बात करें तो कितने की वृद्धि हो गई? 25 की वृद्धि हो गई, है ना। 25 की वृद्धि हो गई, कहने का मतलब परसेंटेज वृद्धि अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 25 बटा, परसेंटेज वृद्धि अगर निकालेंगे आप ए में तो 25 बटा, ध्यान देना है कितना लेंगे? 325, रद्दा नामा 7.6। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 325 और गुना क्या करेंगे आप? 100। क्लियर? अब 25 से इसको काट देंगे। अब कितनी बार में? देखिए 25 चौके 100 होता है, तो 12 और एक कितने बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा, है ना। 1/13 गुना 100 कर देंगे और आप सब ने सही जवाब दिया क्योंकि बहुत सिंपल सवाल था। 7.6 के आसपास आ जाएगा, है ना। चलिए बी का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, बी का आंसर। फिर हम बढ़े अगले कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त है, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि काफी बार एग्जाम में आ चुका है उस कॉन्सेप्ट पे, और उसमें हम बताएंगे डायरेक्ट आंसर कैसे टिक करेंगे आप उसमें। चलिए तो अगला 2 मिनट और वेट कीजिए अगले कॉन्सेप्ट के लिए, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है अगला। आठ पॉइंट तीन तीन, 8.33 आ रहा है आपका बी में। अच्छा 2008 था, 2009, 2010, एक में था 325, 350 और ये वापस है 300। अब कह रहा है कि 2010 में वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो भाई कमी तो नजर आ रही है आपको। क्यों 325 से कहां चला गया भाई साहब? 300 पे चला गया, मंदी आ गई, है ना। जब मंदी आ गया, देखिए अंतर कितने का? 25 का। तो 25 बटा 300 और गुना 100, तो 0 से 0 उड़ा दीजिए। 25/3 8 या 24 और 1/3 8.33 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 8.33%। ठीक है। चलिए तो सवाल वैसे कोई जाने था, बहुत ही सिंपल सवाल मैंने आपसे पूछा था। अगला सवाल नेक्स्ट। अब जो है मजा आएगा, है ना। अब मजा आने वाला है अगले सवाल में। अगले सवाल से जो है हम आपसे आंसर चाहेंगे फटाफट। शीशराम जी 100/7 नहीं भाई, 8.6 आएगा उसका। 27 नंबर, यदि रवि की आय सुरेश की आय से 25% अधिक है तो सुरेश की आय रवि की आय से कितना % कम है?
अब इस सवाल को हल करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना आप लोग। इस सवाल को हल करने से पहले हम एक छोटा सा आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स बता रहे हैं ना। पहले हम ट्रिक्स देख लेते हैं, फिर हम वापस से सवाल पे आएंगे और आपसे आंसर जानेंगे हम फटाफट कि फटाफट आप आंसर कैसे देंगे। तो बहुत ही, कोई भी अपना मोबाइल बंद मत करना अगले 2 मिनट तक। अगले 2 मिनट तक मेरी बातें ध्यान सुन लो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 1 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा अगर आपने 2 मिनट सुन लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिसका आंसर बी आया है। तो हम आप लोग भी देखिए, क्योंकि आपके लिए भी नया चीज़ है। चलिए ध्यान दीजिए, आपका भी हम अभी टाइम बचाएंगे और, है ना। आपने अगर 10 सेकंड में निकाला होगा तो ये 1 सेकंड से भी कम का सवाल है। चलिए देखिए कैसे, आपको क्या करना है, आप बातें समझिए। अगर कहीं पर 20% अधिक दिया हुआ है, ध्यान देंगे, बात समझेंगे आप। अगर कहीं पर 20% अधिक दिया हुआ है आपके पास, तो 20% अधिक, आप समझना बात को, 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। यानी कि ये क्या अधिक में, जब भी अधिक होगा तो कम का पूछेगा, कम दिया होगा तो अधिक का पूछेगा। तो 20% अधिक है तो प्लस 1/5, है ना। तो कमी कितने की होगी, कमी निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको, कमी निकालना है ना। अगर अधिक दिया हुआ है तो कमी अगर निकालना है, ध्यान दीजिए, क्या निकालना है आपको, कमी निकालना है। तो ये जो 1 है ना, 1 को आप 1 रहने देंगे और 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6। कमी कितने की होगी, 1/6 की। 1/6 का मतलब पता है 16.66%। ठीक है, अभी बात क्लियर नहीं हुई, अभी आप ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें 40% अधिक की, ध्यान देना, हम क्योंकि डेटा जो लेंगे ना, बहुत खतरनाक डेटा लेने वाले हैं। चीज़ें 20%, 25%, 16.5 से 2/3%, ये तो आपने रट रखा है अपनी ज़िंदगी में पहले भी, और मैंने पहले भी कराया होगा इस तरह का। तो लेकिन अब जो हम डेटा लेने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त डेटा लेंगे आपके लिए, है ना। तो उससे पहले कॉन्सेप्ट सीखो। तो देखिए, 40% अधिक अगर है तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, है ना। 40% अगर अधिक है तो इसका आंसर क्या होगा, 40% अगर अधिक है उसका आंसर क्या होगा। मैंने क्या कहा, ये 2 है, 2 यहां रहेगा। अगर ये प्लस है तो 5 और 2 ये कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। और 2/7 का वैल्यू पता है कितना होगा, 28.56% होगा। अगर जिस किसी भी सवाल में 40% अधिक होगा उसका आंसर क्या होगा, 28.56%। आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप बैठ के सॉल्व करें, है ना। सॉल्व करने का तरीका बताएं। अब देखिए, अगर हम बात करें 66.66% अधिक की, ध्यान से सुनिए आप, 2 मिनट अगर आप बारीकी से समझ लेंगे चीज़ों को, हमारी भावनाओं को समझ लेते हैं, है ना। 66.66% का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। यानी कि अधिक है तो मतलब ये प्लस वाला है। तो आपसे क्या पूछेगा, कमी में पूछेगा। क्लियर है, कमी में पूछेगा। मैंने कहा ये 2 का 2 तो रहेगा भाई साहब, लेकिन ये 3 में 2 जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5। 2/5 की क्या हो गई, कमी। और 2/5 की कमी का मतलब, 2/5 का कमी अगर लेंगे तो वो कितना हो गया, 40%। तो जिस किसी भी सवाल में 66.66% होगा उसका आंसर 40% कमी होगा। तोषनी शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग, आप काफी लेट हो चुके हैं। चलिए, हमारा जाने का वक्त हो रहा है, तब आप आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पीछे जितने भी हमने चीजें कराई वो आप जरूर देखें। आगे देखते हैं अगला सवाल, थोड़ा और आगे देखिए। अगर हम बात करें 75% अधिक की, 75% अधिक की अगर हम बात करें, है ना, तो 75% अधिक, 75% का मतलब कितना होता है, 3/4, है ना। तो इसका जो रिजल्ट होगा ये अधिक में है, तो कमी आपसे पूछेगा, तो कमी आप कैसे निकालेंगे। मैंने कहा ये 3 जो यहाँ पे 3 रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7, 3/7, है। अब ये 3/7 की वैल्यू आपको दिमाग में कैसे आएगा, आपको 1/7 का वैल्यू पता है ना, 14 दशमलव कितना, 28।
जब 1/7 का 14.28 है तो 3/7 का कितना हो जाएगा 42 पॉइंट कितना 28 का 84 42.85%। तो जहां कहीं भी सवाल में 75% अधिक दिया हुआ है आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे कितना 42.85%, है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, है ना। ये 3 का 3 वैसे रहेगा, ये 4 और 3 नीचे जुड़ जाएगा 7, है ना। ये तो हो गई अधिक से हम लोग कहाँ जा रहे थे कम की तरफ। अब क्या करना है, अब आपको कम से ज्यादा की तरफ, उसके लिए देखिए अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 20% की कमी, तो 20% की कमी का मतलब क्या हो गया माइनस ऑफ 1/5। बहुत अच्छा सुरेश, ध्यान देंगे। अभी आगे अभी धमाका होना बाकी है ना। अभी सवाल नींद आ रही है, अब तो आदि बिट्टू जी नींद आ रही है भाई, ऐसे ट्रिक्स में अगर नींद आ गई फिर तो हो गया। चलिए -1/5 तो -1/5 यानी कमी है ये। मैंने कहा यहाँ पर जो होगा वो यहीं पर होगा, ठीक है, 1 होगा। अब ये 5 में आप क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और 1/4 का मतलब कितना हो गया 25%, 25% अधिक। तो अगर सवाल में 20% की कमी है तो आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे कितना 25% अधिक। बहुत अच्छा राजू रिंकू जी, ठीक है, बने रहिए आप लोग, है ना। अभी सवाल 2-4 सवाल की प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं, है ना। आप आंसर बता दीजिए फिर आपको मुक्त कर देंगे आज के लिए। चलिए अब आते हैं सवालों। अच्छा एक और आप बताएंगे, चलिए एक आंसर आपके तरफ से हो जाए, मैं सवाल लिख रहा हूं आप उसका आंसर बताएंगे। और सवाल आपके सामने ये रहा 40% 40% कमी, 40% कमी, 40% कमी, आपको बताना है परसेंटेज अधिक, कितना परसेंट अधिक होगा। चलिए जल्दी से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ऐसी ट्रिक्स मिल रही है, नींद कहाँ से आएगी बत्तीलाल जी। चलिए बहुत अच्छा, तो बने रहिए, अभी सवाल देखेंगे, है ना। ट्रिक्स जबरदस्त है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा भाई परसेंटेज में बताइए श्रद्धा नामा जी, परसेंटेज कितना होगा 40% ही कमी है तो कितना परसेंट अधिक होगा। परसेंट भी माइंड में फिट करके रखिए 2/3। बहुत अच्छा, 2/3 का मतलब कितना हो गया 0.66%, 0.66%। थोड़ा सा और काम करेंगे रितु जी अपने कैलकुलेशन पर, थोड़ा सा और काम करेंगे। चलिए चलिए फटाफट, मजा आ जाएगा आपको ऐसे जबरदस्त ट्रिक्स देख करके। भाई क्या है इस सवाल में, तो सवाल बहुत आसान पूछा मैंने। 40% कमी, 40%, 40% का मतलब 2/5 है, कमी है। मैंने कहा 2 का 2 रहेगा, 5 में 2 घटा देंगे 2/3 आ जाएगा। 1/3 का पता है आपको 33.33 होता है, 2/3 का क्या हो जाएगा 66.66%, यही तो होगा। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, श्रद्धा नामा, सुरेश कुमार, बत्ती लाल, रितु कुमारी, मनकेश मीना, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए अब कुछ सवाल देखते हैं फटाफट, जल्दी से उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे सवालों का। 27 नंबर सवाल 27 नंबर सवाल, खैर 27 नंबर हमने पहले भी ले रखा था। 25% अधिक है 27 में, 25% अधिक है। तो जहां कहीं भी एक सवाल में अगर एक परसेंटेज दिया हुआ है 25% अधिक, 25% अधिक, है ना, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 20%, होगा कि नहीं। रितु कुमारी भी बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा 20%। 25% का मतलब अगर हम बात करें 25%, ध्यान से देखिए 1/4 होगा, है ना, प्लस में है, ये प्लस में है। तो अगर कमी करना है, अगर कमी करना है तो 1/ कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। 1/ क्या हो जाएगा ये 5, और 1/5 का मतलब 20%, 1/5 का मतलब 20%। बहुत अच्छा, बेसिक से बताने की भी आवश्यकता है क्या, जिनको बेसिक से सीखना है वो बेसिक भी देखते चलो भाई, फिर बाद में कहोगे सर तो सिर्फ ट्रिक्स ही बता रहे। तो एक रवि है और एक सुरेश है, हाँ सुरेश अभी
ऑनलाइन भी है ना। चलो, कह रहे हैं यदि रवि की आय सुरेश की आय से, अगर सुरेश का 100 है, रवि का कितना हो जाएगा 125, है ना। अंतर कितने का 25 का। परसेंटेज कमी निकालना है सुरेश के लिए, ध्यान दीजिए, परसेंटेज कमी निकालना है सुरेश के लिए, तो क्या हो जाएगा 25 बटा सुरेश की तुलना रवि से, तो ये वाला वैल्यू ले लेंगे 125। 125 डेटा गया, कोई बात नहीं, अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा हमारे पास, एक सवाल और लेंगे, लास्ट 2 सवाल और, ये 5 बार में, ये 20 बार में, तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। इससे अच्छा आपका ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स आप ध्यान में रखेंगे, उससे कितना भी भयानक डाटा होगा आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, सवाल नंबर 28। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 28, सर ट्रिक बहुत मस्त है, थैंक यू श्रद्धा जी, धन्यवाद। अभी ऐसे ऐसे और जबरदस्त ट्रिक्स हम लेकर के आएंगे हर एक सवालों के लिए, अनोखा, अनदेखा, अनसुना, अनकहा, मतलब जबरदस्त ट्रिक्स आएंगे आपके पास, बस बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर कोई वीडियो मिस हो जाए तो उसको आप वापस से जरूर देखें रिवाइंड करके। चलिए, यदि संजू की आय मंजू की आय से 66.66% अधिक है, तो मंजू की आय संजू से कितना परसेंट कम है। 66.66% भाई, 66.66%, यानी कि 1/6। बहुत अच्छा आदि बिट्टू, सुंदर, बत्तीलाल 14.28, अजय डी, अरे वाह, इसमें भी सबके अलग अलग आंसर। हाँ, तो प्लस 1/6 है, तो परसेंटेज कमी निकालना, मैंने कहा एक का तो एक ही रहेगा और 6 में एक जोड़ेंगे, अगर ये अधिक है तो जुड़ेगा ना, तो जब जुड़ेगा तो 6 और 1 7 होगा, और 1/7 का वैल्यू हम परसों से रट रहे हैं, कितना होता है 14.28%, और ये आपका सही जवाब है 14.28 मीना, मनकेश मीना, श्रद्धा नामा, जगमोहन मीना, बत्तीलाल, बहुत सुंदर, बहुत खूब। चलिए, आज का एक और आखिरी सवाल, आज का अंतिम सवाल, उसका जवाब देकर के आप जाएंगे। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर एक और होगा हमारे पास, अच्छा है क्या, अच्छा हाँ, सवाल नंबर 28। अच्छा, ये तो हमने कर लिया है शायद, 40% अधिक मैंने बता ही दिया है ना, 40% अधिक मैंने बता दिया आपको, है ना। इसका आंसर क्या होगा, अगर 40% अधिक है, इसका आंसर 40% अधिक दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हालांकि हमने बात कर लिया था 2/5, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2/5 और 2 7, 2/7 का मतलब सी, हनुमान प्रजापत, श्रद्धा नामा 28.56, वेरी गुड, 28.6। हाँ, तो सवाल तो वही था, आ गया ना। तो चलिए हम इसमें एक डेटा और चेंज करते हैं ना, बस एक लास्ट और, है ना, डेटा चेंज कर रहे हैं, बस सवाल यही रहेगा, बस मैं डेटा चेंज करूँ, आपको आंसर बताना है ना, फटाफट आंसर बताना है। 40% के जगह अगर हम 30% ले लें, 40% के जगह 30%, तो आंसर क्या होगा आप बताइए। 40% के जगह अगर 30% होगा तो आंसर क्या होगा, ये आज का फाइनल सवाल। 40% के जगह अगर 30% होगा तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तोषनी शर्मा भी, अच्छा पीछे का बता रहे हैं, आंसर लिख के बताइए, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए अभी, है ना, ऑप्शन इसको रहने दीजिए आप। अगर हम यहाँ 30% लेंगे तो आंसर क्या होगा, 30% अगर अधिक लेंगे ना, सवाल हमारा ये है कि अगर 30% अधिक होगा तो आंसर आप बताइए कितना परसेंट की कमी होगी, है ना। अगर 30% अधिक होगा तो कितने परसेंट की कमी होगी, आप आंसर बताइए जल्दी से, कितना होगा जल्दी से बताइए। आप सबको लाइव देकर बहुत मजा आ रहा है, आप लोग अभी भी भारी जनसंख्या में जो है बने हुए हमारे साथ, है ना, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 30% अधिक, आंसर 23.07, 23 पॉइंट, रितु कुमारी, श्रद्धा नमा, शाबाश, बहुत अच्छा, अजय 23.07, वेरी गुड, सुंदर, बहुत सुंदर, सुरेश कुमार बहुत अच्छा, शाबाश,
बत्तीलाल, सुरेश कुमार, रितु कुमारी, श्रद्धा नामा, जगमोहन मीना। चलिए बहुत सुंदर। खुशी नारायण, मनकेश मीना। यानी कि उम्मीद है कि आपने समझ लिया हमारी बातों को, हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे ट्रिक्स को। करना क्या था आपको इसमें, 30% अधिक, यानी कि ये 3/10 है ना, 3/10, 3/10 ये प्लस में है ना। कमी पूछा है आपसे, कमी पूछा है 3, तो 3 रहेगा ही भाई साहब, और 10 में 3 जुड़ जाएगा, 3/13, और 3/13 को परसेंट में बदल दीजिए, यानी कि 23.07 इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 23 इधर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23.07% है ना। तो आप इन सब का आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए और इतना अच्छा जवाब देने के लिए। आपके एक्टिवनेस, आपकी सिंसियरिटी और जो आपकी शिद्दत थी सवालों के प्रति, ट्रिक्स समझने के प्रति, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम मिलेंगे अब कब? एक दिन का ब्रेक है बीच में, संडे को आप एंजॉय कीजिए, मूवी देखिए। हम मिलेंगे मंडे को वापस से रात के 9 बजे। श्रद्धा नामा जी थैंक यू, रितु कुमार थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग इन एडवांस सुरेश कुमार। ठीक है, हैप्पी संडे। कल का संडे आप एंजॉय कीजिए। बत्तीलाल, खुशी नारायण, ओम प्रकाश, अजय, गुड नाइट, गुड नाइट आप सभी को। रंजना जी गुड नाइट, हनुमान प्रजापत 23.08 शाबाश, थैंक यू। जगमोहन मुना गुड नाइट, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनकेश मीना हैव ए स्वीट ड्रीम, आप सभी को भी हैव ए स्वीट ड्रीम, है ना। चलिए, राजू रिंकू जी गुड नाइट, थैंक यू राजू जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। तोसी शर्मा जी गुड नाइट, शाबाश। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, है ना। थैंक यू। साउंड म्यूट किया।